हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनवरी महीने के दिवस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही दिवस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचे और आप भी पढ़कर एक काबिल इंसान बन सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जनवरी महीने के दिवस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब ये क्या है, क्यों मनाया जाता है और फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, यही हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, मतलब इसको पूरे विश्व में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। देखिए इसकी स्थापना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम डे। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 को हुई थी और इसकी शुरुआत WCO द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1953। इसकी शुरुआत तो हुई थी 1953 में, मगर इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मगर उसके एक साल बाद इसको 1953 में क्या हुआ कि पूरे देश में मनाए जाने लगा। दोस्तों, फिर इसका पूर्व नाम था कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल, मतलब सीमा शुल्क सहयोग परिषद। ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दिखाई दे रहा है, इसका सबसे पहले नाम था ये सीमा शुल्क सहयोग परिषद। इसका सबसे पहले नाम यह था। फिर मगर 1994 में इसका नाम बदल करके, यहाँ पर देखिए मैंने CCC लिखा है, मतलब C फॉर कस्टम, C फॉर कॉपरेशन और C फॉर काउंसिल। अब इसका नाम बदल करके विश्व शुल्क संगठन कर दिया गया। कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल का नाम बदल के विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया, जो कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी मैंने लिखा है WCO। ये WCO और ये WCO एक ही है, ठीक, बस केवल अलग अलग जगह पर लिख दिए गए हैं। तो ये था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कस्टम अधिकारियों तथा एजेंसियों की भूमिका को पहचानना। किसी न किसी चीज का उद्देश्य होता है, इसका भी अपना एक उद्देश्य है कि कस्टम अधिकारियों तथा एजेंसियों की भूमिका को पहचानना। अब हम लोग देखते हैं, इसमें 180 देश शामिल है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है, इसमें देशों की संख्या 180, मतलब 180 देश सदस्य इसके हैं। फिर उसके बाद में इसका ये किस जगह पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का जो स्थापना है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसके महासचिव क्यूनियो मिक्यूरिया है। इसके महासचिव क्यूनियो मिक्यूरिया है। तो ये था हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और देखिए इसकी जो भाषा है, इसमें अंग्रेजी भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। इसमें दो भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के बाद हमारा एक और बहुत इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो कि उसको हम लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को, ये तो पूरा इतिहास गवाह है। तो
उसको मैंने नहीं लिखा, बस केवल मैं बता दे रहा हूँ कि 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क के अलावा हमारे भारत देश में हर एक संस्था में, हर एक स्कूल में, हर एक यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है 26 जनवरी के नाम से गणतंत्र दिवस। तो उसको भी आप याद रखिएगा, हालांकि वो तो सब विद्यार्थी जानते हैं, ये जरूरी था। उसके बाद देखिए आता है अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस। अब ये बहुत खतरनाक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस। इसको हर वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाने की शुरुआत 27 जनवरी 2006 से हुई थी। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, मतलब 1941 से 1945 के समय में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तब उस समय की यह घटना है, नाजी जर्मनी जो था वो अपने साथियों के साथ, नाजी जर्मनी अपने साथियों के साथ 6 मिलियन बोले या फिर 2/3, 6 मिलियन या 2/3 यूरोप की यहूदियों की हत्या कर दी थी। आप सही समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाने का यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के यूरोपीय यहूदियों की 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी थी। इसीलिए 2006 से अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे और दिवस। दोस्तों, उसके बाद आता है डेटा संरक्षण दिवस। डेटा संरक्षण दिवस। अभी जो डेटा संरक्षण दिवस है, इसको कब मनाया जाता है? तो इसको हर वर्ष 28 जनवरी को, इसको हर वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, डेटा संरक्षण दिवस। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप परिषद द्वारा इसकी शुरुआत 28 जनवरी 1981 में हुई थी। यूरोप की परिषद ने यह घोषणा किया था 28 जनवरी 1981 को कि डेटा संरक्षण दिवस भी मनाया जाएगा। अब इस डेटा संरक्षण का एक अन्य नाम है, अन्य नाम इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है कन्वेंशन 108। डेटा संरक्षण को कन्वेंशन 108 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा डेटा संरक्षण दिवस। और फिर इसके बाद एक और इसमें एक जानकारी है, इसको आखिर मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है जानकारी को गोपनीय रखने के लिए,
जानकारी जानकारी गोपनीय जानकारी गोपनीय के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी डाटा आपके पास है, कोई ऐसा डाटा जिसे सिर्फ आप ही रखना चाहते हैं और किसी को साझा नहीं करना चाहते, तो उसी के संबंध में डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 28 जनवरी को। इसकी शुरुआत यूरोप परिषद द्वारा 28 जनवरी 1981 में की गई थी। इसका अन्य नाम कन्वेंशन 108 है और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि जानकारी को गोपनीय बनाए रखना। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये ख़त्म होता है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए दिवस के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।